नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। आज वीर शासन जयंती का महान मांगलिक अवसर है। आज के दिन भगवान महावीर की सर्वप्रथम दिव्य ध्वनि खीरी थी। धन्य धन्य पहली है सावन की एकम। आज से 66 दिन पहले ही उनको केवल ज्ञान हो गया था और दिव्य ध्वनि 66 दिन पहले ही खिल जानी चाहिए थी, किंतु भव्य जीवों के भाग्य के अभाव से ऐसा ही परिणमन होना था। और बाहर में निमित्त देखें तो गणधर का अभाव था। वो सारी घटना आपको मालूम ही है। इंद्रभूति गौतम उनके गणधर बने और आज उनकी दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई। वही महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का सार आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है और ये पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ के आधार से अपन उसी दिव्य ध्वनि का सार पढ़ रहे हैं। और यहाँ आप और हम सबको ये कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम सप्त व्यसनों का त्याग करो। क्या करो? सबसे पहले सप्त व्यसनों का त्याग करो। सप्त व्यसनों का त्याग क्यों करो? क्योंकि इनके त्याग किए बिना कोई भी व्रत आप नहीं अंगीकार कर सकते हैं। धर्म का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। और उन सप्त व्यसनों में पहले जुआ व्यसन की बात अपन ने की, फिर मांस भक्षण व्यसन की बात की, और अब तीसरा है मदिरा पान व्यसन। मदिरा मतलब शराब। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वाइन या ड्रिंक जो भी बोलते हैं। समझ तो गए ना, बस और क्या चाहिए। तो वो कैसी है, क्यों नहीं पीनी चाहिए? देखिए पढ़ते हैं अपन। 2 श्लोक है। 21वां श्लोक, सकल पुरुष धर्म भ्रंश कार्यत्र जन्म न्यधिकमधिकमग्रे यत्परम दुख हेतु तदपि यदि न मध्यम त्यज्यते बुद्धिमद्भिः स्वहितमिति मन्यत् कर्म धर्माय कार्यम। क्या कह रहे हैं आचार्य पद्मनंदी देव कि सकल पुरुष धर्म भ्रंशकारी, सकल पुरुष धर्म भ्रंशकारी अत्र जन्मनि। अत्र जन्मनि मतलब इस जन्म में। अत्र जन्मनि इस जन्म में, इस लोक में सकल पुरुष धर्म भ्रंशकारी। कैसी है शराब? सकल मतलब समस्त, सभी पुरुषों के जो भी शराब का सेवन करते हैं उन सब के धर्म का भ्रंश मतलब नाश करने वाली है। कैसी है? शराब के बारे में बता रहे हैं। शराब कैसी है? कह रहे शराब, जो भी शराब सेवन करते हैं उनके समस्त धर्मों का नाश करने वाली है। उसके धर्म का पूरी तरह नाश हो जाता है। जो एक बूंद भी शराब पीता है, क्या कहा? जो एक बूंद भी शराब का सेवन करता है उसके सारे धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। और क्या? तो कहते हैं अधिक अधिकम अग्रे यत् परम दुख हेतु। अधिक अधिकम अग्रे, अधिक अधिक मतलब आगे आगे, अग्रे आगे के जन्मों में, आगामी भव में, यत् जो परम दुख हेतु, अत्यधिक दुख का हेतु है, दुख का कारण है। शराब इस जन्म में तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाली है और आगामी
आगामी जन्म में हमें बहुत अधिक दुख देने वाली है। तदपि तदअपि उसको भी, किसको? शराब को। कैसी शराब को? इस जन्म के धर्म नष्ट करने वाली और अगले जन्म के लिए दुख की कारण ऐसी शराब को यदि नहीं मध्यम मतलब शराब को त्यज्यते मतलब त्यागता है, बुद्धिमान के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा यदि फिर भी ऐसी शराब का त्याग नहीं किया जाता है, भाई पता है ना शराब कैसी है, शराब का सेवन करने से क्या होता है पता नहीं है अपने को, है? सब पता है ना कि इस जन्म के धर्म नष्ट करने वाली है और आगामी जन्म में महादुख की कारण है। ऐसी शराब को जो बुद्धिमान नहीं त्यागता है, कहते स्वहितम इह किमन्यत, स्वहितम मतलब अपना हितकारी, यह इस लोक में किम मतलब क्या, अन्यत मतलब अन्य, कर्म धर्माय कार्यम, कह रहे अपना हितकारी इस लोक में कौन सा अन्य कार्य धर्म के लिए वो करेगा। क्या समझ में आएगा? समझ में आई कि नहीं? फिर से बोलता हूं, शराब के बारे में बता रहे हैं कि शराब इस जन्म के तो धर्म नष्ट करने वाली है, आगामी जन्म में महादुख देने वाली है, जो पाप बंधेगा। शराब में अनंत जीव होते हैं। क्या होते हैं? काफी समय से रखी रहती है और वैसे भी आप सब जानते हैं सड़ने के फलों को सड़ा करके ही बनती है। अंगूर इत्यादि जो फल सड़ जाते हैं और उनमें खूब सारे कीड़े पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो आता है ना, उसको बहुत सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसके बाद उसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं, कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, तब जाकर उससे बनती है शराब। आपको तो मैंने आपके मांस के बारे में कही ना, वही बात है, आपको तो पैक करी कराई दिखती है, महंगी महंगी बोतलों के अंदर रखी हुई दिखती है, रंग बिरंगी बोतलों के अंदर, और रंग बिरंगी लाइटों में बैठकर परोसी जाती है और रंग बिरंगे गाने बजाकर परोसी जाती है, और वहाँ आपको सोचने के लिए और जानने के लिए और पूछने के लिए कोई अवसर नहीं होता। आप वहाँ किसी से पूछ भी नहीं सकते कि इसमें क्या है, ये किससे बनी है, ऐसे पूछ सकते हो? कोई बताएगा, जवाब देगा क्या? हाँ, ये महापाप का कारण है और जब पाप बंधन होगा तो आगामी काल में सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, पाप के उदय में दुख मिलेंगे। और फिर भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान कौन? आप और हम सब बुद्धिमान ही तो है, बोलो कौन है मूर्ख? कोई नहीं है, सब समझदार है। हम किसी दूसरे को अपने से ज्यादा होशियार नहीं मानते, हम हर मामले में हर एक आदमी से अपने को होशियार मानते हैं, इसलिए कह रहे हर बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा नहीं कोई है। और फिर भी अगर इसको नहीं छोड़ता है तो कह रहे इससे ज्यादा हितकारी कौन सा ऐसा काम है जो धर्म के लिए वो करेगा, फिर कुछ बचता नहीं है। मतलब धर्म करना है तो सबसे पहले शराब का सेवन छोड़ो, ये कह रहे। क्या कह रहे हैं? जो एक बूंद शराब पीता है वह श्रावक नहीं है, वह जैन नहीं है, वह सदगृहस्थ नहीं है। हमारे यहाँ तो श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, मुनिराज के 28 मूल गुण और श्रावक के 8 मूल गुण। 8 मूल गुण क्या है? मद्य, मांस, मधु का त्याग, 3 मकार है ना, म से चालू है तीनों। मद्य मतलब शराब, मांस और मधु मतलब शहद,
3 चीजों का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग। 5 उदुम्बर फल कौन से हैं? बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर का फल, कठूमर का फल और पाकर फल। ऐसे 5 प्रकार के फल हैं। नाना प्रकार से अष्टमूल गुण गिनाए आचार्यों ने, लेकिन बहुत स्थूल रूप में जो गिनाए वो मैंने आपको बताया है। 3 मकार तो सब में है और सबसे पहले मध्य है। सबसे पहले क्या है? शराब का नाम सबसे पहले। जैसे 7 व्यसनों में सबसे पहले जुआ व्यसन है, उसी प्रकार अष्टमूल गुणों में सबसे पहले मद्य का त्याग है। सबसे पहले शराब का त्याग करा है, क्योंकि शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराब के नशे में तो उसे कुछ सूझता ही नहीं है, तो सारा जगत जाहिर है। लेकिन जिस समय नशा नहीं हो उस समय भी उसकी बुद्धि में सत धर्म का प्रवेश नहीं होता, इसलिए मद्य का त्याग सर्वप्रथम बताया है। आप में से कोई अर्थ बताएंगे इस श्लोक का? है? हाँ जी बताइए। हाँ जी। कैसे करेगा? क्या करेगा? क्या है करने योग्य उसके पास? फिर बहुत सारी बातें इसके बारे में अपन कर सकते हैं, लेकिन सार रूप में सरल बात आपको समझ में आ रही। कई सारे विषयों को मुझे समेटना होता है। बाकी तो आज वीर शासन जयंती है, तो मन ऐसा हो रहा था पूरे टाइम वीर शासन जयंती का ही आपको बताएं, लेकिन 1-2 लाइन कह करके रुक गया, समेट लिया मैंने अपने मन को। और यहाँ शराब व्यसन त्याग की बात चलती है। शराब के सेवन से कितनी हानियां हैं वो जग जाहिर है, अखबार रंगे पड़े हैं। कोई दिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिस दिन के अखबार में शराब पीने के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज के अखबार में भी 2 बड़ी घटनाएं शराब के कारण से थी। एक और श्लोक है इसका, आज ही पढ़ता हूं, देखो। वैसे तो बात बहुत है, एक में ही लगाना चाहिए समय। देखता हूं, देखो थोड़ा पढ़ते पहले। जन्म जन्म दुख देने वाली धर्म मूल से नष्ट करे, तो भी बुद्धिधर तजे न मदिरा, अपना हित फिर कैसे करे। कह रहे जन्म जन्म दुख देने वाली ये मदिरा कैसी है? धर्म मूल से नष्ट करे, धर्म को मूल से जड़ से ही खत्म करने वाली है ये शराब। तो भी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिधर बुद्धिमान व्यक्ति तजे न मदिरा, मदिरा को न छोड़ें, तो अपना हित फिर कैसे करें? अपना हित कैसे करेगा भैया? शराब का सेवन करने वाला अपना भला नहीं कर सकता। शराब के नशे में जो बातें उसे नहीं कहनी चाहिए वो भी कह देता है, राज उगल देता है, जो गुप्त बातें हैं उन्हें भी कह देता है। और सामने वाले शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब पिलाकर उससे वे सब बातें पूछ लेते हैं, उगलवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं, जिन बातों को वो होशो हवास में बताने वाला नहीं था। तो किस दृष्टि से आप एक भी तो दृष्टि बता दो कि साहब जिससे फायदा है शराब सेवन में, कोई फायदा नाम की चीज हो तो। देखो शरीर को नुकसान करती है, शरीर को फायदा करती है, नुकसान करती है।
लीवर खराब कर देती है, और पैसे का नुकसान, धन खर्च होता है कि नहीं होता है, और परिवार को नुकसान, परिवार बिगड़ जाता है। शराबी व्यक्ति का पति शराब पीता हो तो पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, कोई भी बेटा पीता हो तो पूरा परिवार परेशान, पिता पीते हो तो परेशान, पत्नी पीती हो तो परेशान, बेटी पीने लग जाए तो परेशान। घर में एक सदस्य भी अगर शराब पीने लग जाए तो क्या होगा? जितनी दुर्घटनाएं, जितने एक्सीडेंट, और जो ज्यादातर दुर्घटनाएं शराब के नशे में हो रही हैं। क्यों नहीं? अधिकतर दुर्घटनाएं किस शराब के नशे में होती हैं। और यहाँ शराब का सेवन कहा ना, तो शराब ही नहीं समझना, जितनी भी नशाकारक वस्तुएं हैं वो सब शराब में समझना। क्योंकि सब वस्तुओं में नशे के लिए कोई भांग त्याग अलग नहीं है, गांजा त्याग अलग नहीं है, अफीम त्याग अलग नहीं है, स्मैक त्याग अलग नहीं है, चरस त्याग अलग नहीं है, सब अलग अलग थोड़ी गिनाए हैं। नशाकारक समस्त पदार्थों का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नशाकारक, अरे सिगरेट भी इसी में शामिल है, बीड़ी भी इसी के अंदर शामिल है, गुटखा भी इसी के अंदर शामिल है, जर्दा और तंबाकू भी इसी के अंदर शामिल है, हुक्का भी इसी के अंदर शामिल है। अब हमें तो और सारी चीजें पता नहीं, इसलिए आप समझ लें। क्या मतलब नशाकारक सर्व वस्तुएं छोड़ने लायक हैं। नशाकारक सर्व वस्तुएं इस जन्म में धर्म का नाश करने वाली है और आगामी काल में, आगामी जन्म में दुख का कारण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को सर्वप्रथम शराब का सेवन छोड़ देना चाहिए। शराब का सेवन छोड़े बिना कोई काम धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। कई सारी दवाइयों में भी शराब के अंश आते हैं। यहां तक कि होम्योपैथिक की दवाई में भी अल्कोहल प्रयुक्त होता है। लेकिन यहां एक बात मैं विशेष कहना चाहूंगा कि कल भी हमने मांस भक्षण में जो अवधि पार के, जो मर्यादा बाहर के मसाले, अन्न इत्यादि की बात की थी। कोई ये मत समझना कि मांस खाने में और उसमें बराबर है, ऐसा भी नहीं समझना। दोष है, वो भी है, मांस बराबर भी कहा है उसको त्यागने की प्रेरणा देने के लिए। लेकिन वो ये कहे अच्छा हम आटा तो 3 दिन पुराना खाते ही हैं, उसमें भी मांस का दोष लगता ही है, तो फिर मांस ही खा लें। वो ये कहे कि वो जो दवाइयों में भी तो आप बता रहे हो अल्कोहल होता है, फिर वो तो अपन लेते ही है, तो फिर शराब ही पी लें। समझना बात को। अरे जो साक्षात शराब, साक्षात मांस का सेवन है, वो तो महापाप का बंध का कारण है और अपयश, अकीर्ति, लोक निंदित वस्तु है। इसलिए उसका तो सर्वप्रथम त्याग करना चाहिए। उसमें महापाप है ऐसा समझना चाहिए। उसके अंदर मतलब बराबर नहीं करना चीज को। कई लोग क्या करते, बराबर कर देते। अरे प्रेरणा देने के लिए किसी बात पर जोर दिया जाता है, लेकिन सर्वथा कुछ नहीं होता। जैसे अपन कहते हैं जैसे रात्रि में अन्न खाना मांस खाने के बराबर है और रात्रि में पानी पीना शराब पीने के बराबर है। तो कोई ये कहे सब पानी तो मैं पीता ही हूं और आप कह रहे हो वो खून पीने के बराबर है, तो फिर मैं खून ही पी लूं। फिर तो भैया अगर तू ऐसा करेगा तो हमको ये कहना पड़ेगा कि खून पीना और पानी पीना बराबर नहीं है। सर्वथा बराबर थोड़ी हो जाएगा। अरे पानी पीता है रात्रि में, लेकिन खून तो नहीं पीता ना।
पानी का भी त्याग करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कहते खून पीने के बराबर है, लेकिन वो बराबर सर्वथा बराबर है ऐसा नहीं समझते। तो ऐसे यदि हम इन चीज़ों से नहीं बच पा रहे हो जो दूसरी चीज़ें हैं, तो भी शराब से तो बचना ही चाहिए। जो डायरेक्ट सामने दिख रही उससे तो अवश्य बचना चाहिए। आज का युवा, आज का किशोर कोई घर में रह के तो पढ़ना चाहता ही नहीं। 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ ले तो बड़ी बात है, और माँ बाप भी नहीं चाहते अपने पास रख के पढ़ाना। गांव का, सेमारी का और टोकर का बच्चा होगा तो उदयपुर में पढ़ेगा, और उदयपुर का होगा तो अहमदाबाद बंबई में पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ेगा, कोटा में पढ़ेगा, और दिल्ली बंबई का होगा तो वो अमेरिका में पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सबको आजादी चाहिए। माँ बाप को बच्चों से आजादी चाहिए और बच्चों को माँ बाप से आजादी चाहिए। रोक टोक किसी को पसंद नहीं है। बच्चों को यह है माँ बाप देखने नहीं चाहिए, और माँ बाप को यह है कि ये जाए यही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है? और फिर वो बाहर जाकर हॉस्टलों में रहता है, कॉलेज में जाता है, और वहाँ जैन अजैन और अन्य अन्य जिनके घरों में शराब का सेवन होता है, मांस का सेवन होता है, उन बच्चों के साथ पढ़ता है, रहता है। ज़्यादा परसेंट उनका है और A% कम है। आए दिन तो अब 200 बच्चे क्लास में, तो साल में 200 बर्थडे तो आएगी ना? 200 बर्थडे नहीं आएगी क्या? हॉस्टल में 100 बच्चे रह रहे हैं तो 100 बर्थडे तो आएगी। बर्थडे के दिन तो पार्टी जरूरी हो गई आजकल, और वो बेकरी आइटम आजकल पता नहीं क्या हो गया लोगों को। रोटी तो किसी को भाती ही नहीं। और पता नहीं क्या हो गया, स्वास्थ्य के नाम पे भी लोग कहते रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ। अब वो बेकरी आइटम खा रहा है। अब वो कैसे बन रहा है? अंडे से बन रहा है, पुराना बना रखा है, उसके अंदर क्या तत्व डले कुछ पता नहीं है। और शराब का सेवन पार्टियों के अंदर आम हो गया। होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति में ही शामिल है वो सब चीज़ें। और नए नए तरीके और निकल गए आजकल। तो नए नए तरीके क्या कि साहब हम तो शराब नहीं पी रहे, हम तो बियर पी रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं ये तो फ्रूट बियर है, नॉन अल्कोहलिक है, इसके अंदर अल्कोहल है ही नहीं। लेकिन बच्चे नॉन अल्कोहलिक बियर पीते पीते कब अल्कोहलिक शराब पीने लग जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। क्योंकि दिखने में एक जैसे बर्तन है, एक जैसी बोतल है, एक जैसे गिलास है, एक जैसी पार्टी है, कुछ पता तो पड़ता ही नहीं है। उसमें 4 जने पीने वाले हैं और 4 जने नहीं पीने वाले हैं, कब किसका गिलास बदल गया कुछ पता नहीं पड़ता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक इस प्रकार के स्थानों से भी बचना चाहिए, बुद्धिपूर्वक ऐसी संगति से भी बचना चाहिए, बुद्धिपूर्वक ऐसे आयोजनों से भी बचना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस आयोजन में शामिल होते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर आज नहीं तो कल उसका प्रवेश होना ही है। कब तक बचेंगे? काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए तो एक डांक लागे पर लागे है। कितना भी सयाना होशियार आदमी अगर काजल की कोठरी में जाएगा तो मेरे तो कालिख नहीं लगानी भैया, कितना ही डरता डरता जाएगा, सावधानी से जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं काला लगे बिना नहीं मानेगा। मैं तो कई बार बताई आपको घटना कोटा की। मैं शिविर में गया था कक्षा लेने के लिए कोटा, और वहाँ
दोपहर में मेरे एक दोस्त के पापा इंजीनियर भेज उसमें थर्मल में, उन्होंने कहा आपको थर्मल दिखाने ले चलते हैं। मैंने कहा चलो। अब गया, वो इंजीनियर, उन्होंने हर चीज़ दिखाई। यहाँ कोयले की पूरी ट्रेन का डिब्बा खाली होता है, ऐसे पिसता है, फिर यहाँ जलता है, फिर उससे ये आग बनती है, फिर पानी उबलता है, भाप बनती है, टरबाइन घूमती है, ऐसे बिजली बनती है, सब उन्होंने बताया। अब हम कोयले वोयले के सब स्थानों में गए ना, तो ये सफ़ेद कुर्ते पायजामे पहन रखे थे, बाद में वापस क्लास थी, तो ऐसे डरते डरते बचाते बचाते गए, कहीं काला लग नहीं जाए। और हमको लगा कि हम सक्सेस हो गए अपनी, है ना, कहीं नहीं लगा काला, कहीं नहीं लगा। और हम आ गए वहाँ से, आ करके और क्लास थी हमारी, वहाँ पहुँचे। तो पहुँचते ही बोले पंडित जी आप थर्मल में जाके आए क्या? तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? नहीं, वो आपके पीछे की साइड वो थोड़ा काला काला लग रहा कोयले का, तो हमने सोचा कि आप थर्मल ही गए होंगे, और तो कहाँ जाओगे। जो भी यहाँ कोटा आता है तो थर्मल देखने चला जाता है, तो ऐसा हमको लगा। मैंने कहा हम तो सोच रहे थे कि हम होशियार हैं और बचकर आ गए हैं, लेकिन क्या पता हमको कि हमारे भी कालिक लग गई। बस यही दशा है होटलों में, पार्टियों में जाने वालों की। हमको लगता है हम आज बच के आ गए, हमको लगता है कल भी बच के आ गए थे, लेकिन कब उसमें चक्कर में पड़ जाएंगे कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसे संयोगों का त्याग करो। ऐसा कहते हैं कि अगर आप दूध की दुकान पे बैठकर, क्या कहा, दूध की दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठकर शराब पी रहे हो, और शराब खाने में बैठकर, बार बोलते क्या बोलते, वहां बैठकर आप चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो भी जगत में तो यही बात प्रसिद्ध होगी। क्या बात प्रसिद्ध होगी? कि जब वो बार में बैठे थे, वहां कुछ पी रहे थे वो, नहीं मैं तो दूध पी रहा था, मैंने शराब नहीं पी, मेरे दोस्तों ने पी, मैंने नहीं पी, मैंने दूध लिया था, मैंने तो चाय पी बस, मैंने शराब नहीं पी, वो मेरे दोस्तों ने पी। कौन मानेगा हमारी सफाई? बोलो। सब ये कहेंगे कि नहीं पी तो बाहर में गए क्यों थे, उनके साथ बैठे क्यों थे, अरे दोस्त हैं, जाना पड़ता है, पार्टी है, ये वो। जगत में अपयश होगा ही होगा। चाय की दुकान पर बैठकर शराब पियोगे, कोई विश्वास नहीं करेगा आप शराब पी रहे हो, नहीं करेगा ना, वो समझेगा चाय पी रहा होगा। ऐसे ही अगर शराब खाने में बैठकर हम चाय भी पीते हैं तो वो समझता है कि शराब पी रहे हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसे आयतनों से भी बचना चाहिए। सट अनायतन का त्याग होता है ना, सट अनायतन। तो सट अनायतन यदि भी वो अलग प्रसंग में आए हैं, लेकिन अभी जो शराब का त्यागी है उसके लिए तो अनायतन ही है शराब का स्थान। शराब पीने वाले दोस्तों के साथ रहना भी हमारे अंदर कलंक लगाता है। अरे उनसे दोस्ती पटरी कैसे बैठती है तुम्हारी उनसे पटरी कैसे बैठती है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता? इसलिए बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। चलो दूसरा श्लोक तो कल ही पढ़ पाएंगे ना, अभी एक श्लोक अपन में पढ़ रहे हैं, देखो इसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूं। यह मदिरा इस जन्म में उसे पीने वाले समस्त प्राणियों के धर्म को मूल से खोने वाली है तथा परलोक में अत्यंत तीव्र नाना प्रकार के नरकों के दुखों को देने वाली है। ऐसा होने पर भी यदि विद्वान मदिरा पीना न छोड़े तो समझ लेना चाहिए कि उन मनुष्यों के द्वारा अपने हितकारी धर्म के लिए कोई भी उत्कृष्ट कार्य नहीं बन सकता, क्योंकि व्यसनी कुछ भी उत्तम कार्य नहीं कर सकता। जिसके जीवन में व्यसन है वो भला काम नहीं कर सकते, उनका चित्त स्थिर नहीं होता, हमेशा ललक बनी रहती, पार्टी की ललक बनी रहती, कब पार्टी हो जाए। और जिस समय
नहीं सेवन करते उस समय भी सेवन की लालसा बनी रहती है, और लालसा बनी रहने से निरंतर पाप का बंध होता है। शराब के नशे के क्या नुकसान है, लोग में क्या दशा हो जाती है, उसको और भी ज़्यादा मार्मिक शब्दों में अगले श्लोक में बताया है। अब वो तो कल पढ़ेंगे, लेकिन लोक में शराब के नशे में क्या दशा होती है हम देखते नहीं हैं। कहीं नाली के वहाँ पड़ा है, कैसी कैसी दशा होती है। वो तो सुनाते हैं ना आपको कि एक शराबी था और राजा की सवारी निकल रही थी, तो क्या बोला, ए हाथी वाले हाथी बेचेगा। कौन कह रहा है? शराबी व्यक्ति। किससे कह रहा है? राजा से। राजा की सवारी निकल रही, राजा से क्या बोल रहा है शराबी, ए हाथी वाले। अब शराब के नशे में है ना, ए हाथी वाले हाथी बेचेगा। राजा समझ गया कि शराबी है, नशे में है। इशारा किया सैनिकों को कि पकड़ लो, कल पेश करना दरबार में। कल दरबार में पेश किया। राजा बोले, हाँ भाई हाथी खरीदोगे? बेचना है हमको हाथी, खरीदोगे? मालिक कैसी बात करते हो, मेरी क्या औकात आपका हाथी खरीदूं? नहीं, कल तो बोलता था चौराहे पे सबके सामने, हाथी वाले हाथी खरीदा बेचेगा, हमको बेचना है हाथी, तुम खरीदोगे? कि महाराज हाथी खरीदने वाला तो नशे में क्या दशा हो जाती है। सर राजा का ऐसा अपमान करे, राजा का ऐसा अपमान करे। पता नहीं लोग को ऐसे नुकसान नहीं दिखते, पता नहीं कौन सा फायदा दिखता उसके अंदर, जिसके कारण से वो शराब का सेवन करते हैं। और चर्चा अगले श्लोक में कल तो करेंगे, लेकिन अभी जो चर्चा अपन ने की उसमें से सार रूप में एक आध लाइन आप लोग बताओ कि आपको क्या समझ में आई बात आज के श्लोक में। इस 21वें श्लोक से आज शराब सेवन के त्याग की जो बात की उसके बारे में आप क्या समझे। आप में से जो भी एक दो लाइन बताना चाहें वो बताएं। हाँ जी बताइए।